गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन तक देख चुके थे, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन हो गया था ना हम लोग का। इमेजिन करना था कि हम लोग अगर टनल और ब्रिज नहीं होता तो मानस ट्रेन क्या माउंटेन्स और रिवर को क्रॉस कर पाता। तो हम लोगों ने लिखा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाता, है ना। तो चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं। उसके आगे है 17 मई, समय हो गया था 12:15, है ना। 12:15। नाउ इट इज़ आफ्टरनून, यानी अब दोपहर का समय हो चुका था। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा। लंच के लिए हम लोग के पास क्या था? इडली वड़ा था, इडली और वड़ा। दैट वी बाउट फ्रॉम उडुपी स्टेशन। हम लोगों ने कहाँ से ख़रीदा था? उडुपी स्टेशन से ख़रीदा था, ठीक है। वी ऑल्सो बाउट सम बनानास। हम लोग कुछ केले भी खरीदे थे वहाँ से, है ना। दीज वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। वे बहुत ही छोटे छोटे थे और बहुत टेस्टी थे। द सीन आउटसाइड हैड चेंज अगेन, यानी बाहर का जो सीन था फिर से बदल गया, यानी नज़ारा। सीन का मतलब नज़ारा, बाहर का नज़ारा। यहाँ पे सीन देखो, यहाँ पे सीन का मतलब नज़ारा, बाहर का नज़ारा फिर से बदल गया, है ना। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज। अब हम लोग बहुत सारे कोकोनट ट्रीज देख सकते हैं। कोकोनट ट्रीज मतलब नारियल का पेड़। एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर, और सभी जगह हरे भरे मैदान थे। अम्मा से दैट दीज आर पैडी फील्ड्स। अम्मा ने बताया कि ये किस चीज़ का फील्ड है? पैडी का फील्ड है। पैडी का मतलब होता है धान, है ना। ये किस चीज़ का फील्ड है? पैडी फील्ड है, यानी धान का खेत है। ओके, आगे देखते हैं। द हाउस एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट। घर और जो गांव था बहुत ही अलग ही दिखाई दे रहे थे। पीपल्स क्लॉथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वाट वी सी इन अहमदाबाद। यानी हम लोग अहमदाबाद में जैसा लोग कपड़े पहनते थे वैसा कपड़ा यहाँ पे बहुत ही दूसरे टाइप का दिखाई दे रहा था। लोगों का पहनने का कपड़ा भी अलग था यहाँ, ठीक है ना। इधर का पहनावा ओढ़ावा भी अलग था, ठीक है। हम लोग अहमदाबाद में जैसा पहनते थे हम लोग का पहनावा ओढ़ा, उससे बहुत ही अंतर था, डिफरेंट था इधर के लोगों को पहनावा ओढ़ावा, ठीक है ना। मोस्ट पीपल वर वियरिंग वाइट और क्रीम कलर धोतीज एंड साड़ी। यानी ज़्यादातर लोग क्या पहनते थे? वाइट और क्रीम कलर का धोती, या फीमेल जो होती थी लेडीज़ लोग, औरतें, वो वाइट कलर या क्रीम कलर की साड़ी पहनती थी। मैनी पीपल हु वर विथ अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ। यानी बहुत सारे लोग जो हमारे अहमदाबाद से चढ़े थे साथ में, वो उतर चुके थे। गॉट ऑफ मतलब उतर चुके थे ट्रेन से। पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन टू द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन। और अलग अलग स्टेशनों पर से बहुत सारे लोग चढ़े भी थे और बहुत सारे लोग उतर भी गए थे, है ना। पीपल सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड। यानी सुनील का जो फैमिली था वो कहाँ उतर गए थे? कोझिकोड। जो रास्ते में सुनील उसका फ्रेंड बना था ना, उसका फैमिली, ठीक है ना, उसी कंपार्टमेंट में था, तो वो कहाँ उतर गए? कोझिकोड में, ठीक है ना, कोझिकोड में। विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock, मतलब वो 6 बजे उतर गए थे। वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। हम लोगों ने अपना अपना एड्रेस एक दूसरे को दिया और प्लान किया कि अहमदाबाद जब वापस लौटेंगे तो हम लोग मिलेंगे, है ना। किसने दिया था? ओमानाज ने और सुनील ने एक दूसरा अपना अपना एड्रेस चेंज किया था, ठीक है ना। वो अपना एड्रेस उसको दे दिया, वो अपना एड्रेस उसको दे दिया। अब बोला कि जब हम लोग वापस लौट जाएंगे अहमदाबाद तो हम लोग वहाँ अपने शहर में मिलेंगे। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन। आप लोग सुनील और अन का नाम भी बहुत पसंद कर रहे होंगे, जान रहे होंगे कौन थे, तो उसी कंपार्टमेंट में थे सुनील और अन, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। आप घर पे कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो हम लोग लिखेंगे वी स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश एट होम, है ना। इसका आंसर हो जाएगा वी स्पीक वी स्पीक हिंदी, HINDI
DI हिंदी एंड इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश एट होम। ओके, इंग्लिश एट होम लिख देना है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला ओमाना's ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। यानी गुजरात से केरला जाने के दौरान ओमाना का ट्रेन बहुत सारे राज्यों से गुजरा, हमारे देश के बहुत सारे राज्यों से गुजरा। फाइंड आउट एंड लिस्ट विच स्टेट इट क्रॉस्ड। आपको पता करना है कि कौन कौन स्टेट से गुजरा और उसका लिस्ट बनाना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको मैप दिखाता हूँ। मैंने बताया था ना कि आपके बुक में सबसे लास्ट पेज, सबसे अंतिम पेज में इंडिया का मैप बना हुआ है ना। सारे बच्चे निकालेंगे इंडिया का मैप। ओके, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ इंडिया का मैप, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। इंडिया का मैप दिख रहा है सबको, है ना। तो चलना कहाँ से शुरू किया था, अहमदाबाद, और अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये है गुजरात हमारा, दिख रहा है, ये पिंक कलर का गुजरात है। गांधीनगर दिख रहा है, यहीं पे अहमदाबाद है। तो ये एक स्टेट हुआ, यहाँ से चलना शुरू किया इस स्टेट से, ठीक है। अब गुजरात से कहाँ गया था, केरला। केरला कहाँ है, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में कौन कौन सा स्टेट से गुजरना पड़ा, तो दिख रहा है गुजरात से ये वाला स्टेट भी मिला होगा, फिर ये छोटा सा हरा वाला भी मिला होगा, फिर ये भी मिला होगा, फिर ये मिला होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे ऐसे कि द स्टेट विच द ट्रेन क्रॉस्ड ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला आर महाराष्ट्र, है ना, गोवा, कर्नाटका एंड देन फाइनली इंटर्ड केरला। ओके, फिर से सुनिए आंसर। द स्टेट विच ट्रेन क्रॉस्ड ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला आर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, है ना, देखो गोवा यहाँ लिखा हुआ है, कर्नाटका एंड फाइनली इंटर्ड केरला। ओके, हो गया, फिनिश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया ख़त्म। अब ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर, हाउ डिड यू फील इट। क्या आपने कभी नारियल का पानी पिया है, तो पिया है अगर तो आपको कैसा महसूस हुआ है ना, आपको कैसा फील हुआ, आपको डिस्कस करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस आई हैड कोकोनट वाटर एंड इट हैड अ स्वीट कॉमा नटी टेस्ट, NUTTY, नटी टेस्ट, full stop. It was a clear liquid, CLEAR, clear liquid, 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 and had no smell। बस इतना हो गया ख़त्म। फिर से सुनिए इसका आंसर। यस कॉमा आई हैव हैड कोकोनट वाटर एंड इट हैड अ स्वीट कॉमा नटी टेस्टी। स्वीट का स्पेलिंग हो गया SWEET, स्वीट कॉमा नटी NUTTY, नटी, टेस्टी, टेस्ट TASTE, नटी टेस्ट, फुल स्टॉप। इट वाज क्लियर लिक्विड, क्लियर का स्पेलिंग हो गया, क्लियर का CLEAR, देखिए CLEAR, क्लियर, लिक्विड LIQUID, ये क्यू है बेटा, समझ गया। लिक्विड का फिर से देख लीजिए, लिक्विड का LIQUID, लिक्विड, हाँ, क्लियर लिक्विड एंड हैड नो स्मेल, है ना। यस कॉमा आई हैव हैड कोकोनट वाटर एंड इट हैड अ स्वीट कॉमा नटी टेस्टी, फुल स्टॉप। इट वाज अ क्लियर लिक्विड एंड हैड नो स्मेल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला। ड्रा कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट इट। आपको कोकोनट ट्री बनाना है, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में कोकोनट ट्री बनाएंगे, ठीक है, और इसके बारे में डिस्कस करना है क्लास में।
ठीक है, तो इसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करके कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है फाइंड आउट इन विच स्टेट दीज लैंग्वेज आर स्पोकन। आपको पता करके बताना है कि ये सब लैंग्वेज किस स्टेट में बोला जाता है। तो सबसे पहले है मलयालम। मलयालम किस स्टेट में बोला जाता है? मलयालम बोला जाता है केरला में, जहाँ वो लोग जा रहा था, केरला, KERALA, केरला। ठीक है, फर्स्ट वाला में केरला हो जाएगा। फिर दूसरा है कोंकणी। कोंकणी कहाँ बोला जाता है? तो गोवा में, GOA, गोवा में। ठीक है, मराठी। मराठी कहाँ बोला जाता है? मराठी बोला जाता है महाराष्ट्र में, MAHARASHTRA, महाराष्ट्र। ठीक है, मराठी कहाँ बोला जाता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है गुजराती। तो जाहिर सी बात है, गुजराती नाम से ही पता चल रहा है कहाँ बोला जाता है? गुजरात में, गुजरात, GUJARAT, गुजरात में। ठीक है, लास्ट है कन्नड़। तो कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? कन्नड़ बोला जाता है कर्नाटक में, KAR, ठीक है, NATA, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक भी इसको पढ़ते हैं। ओके, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे है फिर 17 में समय हो रहा था 9:30, यानी 9:30 बजे रात हो रहा था। नाउ इट इज़ नाइट, रात हो चुका था। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग ऐप, हम लोग अपना पैक करना सामान चालू कर दिए। द ट्रेन विल रीच कोटायाम इन अबाउट 3 आवर्स, 3 घंटे में कोटायाम स्टेशन पहुंच जाएगा ट्रेन जहां हम लोग को उतरना है। ठीक है, डैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, कोटायाम हम लोग को उतरना है, 3 घंटे में ट्रेन पहुंच जाएगा, इसलिए हम लोग धीरे धीरे अपना सामान पैक करना स्टार्ट कर दिए थे। फिर टुनाइट वी विल गो टू वलियामाज हाउस। वलियामाज हाउस यानी वलियामाज किस क्या बोलते हैं? वलियामाज क्या होता है? ये साउथ का नाम है, ठीक है ना, वलियामाज। ठीक है ना, और वलियामाज का मतलब होता है कि जो मदर की एल्डर सिस्टर होती है, यानी मम्मी की जो बड़ी बहन होती है, उनको वलियामाज कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज रात वलियामाज के घर में रुकेंगे, यानी अपनी मम्मी के बड़ी बहन के घर में रुकेंगे, यानी हम लोग मौसी भी बोलते हैं ना, तो साउथ में वलियामाज बोला जाता है। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अमुअम्माज विलेज, यानी कल हम लोग अगले दिन सुबह बस पकड़ के हम लोग अमुअम्माज विलेज जाएंगे। अमुअम्माज किसको बोलते हैं? नानी को, यानी मदर के मदर को, यानी मम्मी की मम्मी को हम लोग साउथ में बोला जाता है अमुअम्माज, और हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? मम्मी को नानी बोलते हैं, है ना। तो यह बोल रहा है कि आज रात हम लोग मौसी के घर उतरेंगे, रुक जाएंगे, और कल सुबह बस पकड़ के नानी के घर जाएंगे। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, हम लोग एकदम थक चुके थे। टायर्ड मतलब थकना, है ना, देखिए यहाँ पे टायर्ड है, टायर्ड मतलब थकना। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, हम लोग 2 दिन लगातार ट्रेन में सफ़र किए थे ना, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। वाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन, कितना लंबा जर्नी था। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हम लोग खूब मस्ती किए। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, अब मैंने अपना डायरी अपने दूर रख दिया और पैक कर लिया। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अमुअम्माज हाउस, मैं फिर से लिखना स्टार्ट करूँगा जब मैं अपने नानी के घर पहुँच जाऊँगा। अमुअम्माज मतलब अमुम्माज, अमुम्माज मतलब अमुम्मा नानी को बोलते हैं। ठीक है ना, जब मैं नानी के घर पहुँच जाऊँगा तो फिर से लिखना स्टार्ट कर दूँगा। चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। अब ये चैप्टर आज हम लोग का फिनिश हो जाएगा। वाट डू यू कॉल देम, आप इन्हें क्या बुलाते हैं? योर मदर सिस्टर, यानी आपकी मम्मी की बहन को क्या बुलाते हैं? आप अपनी मम्मी की बहन को क्या बुलाते हैं? मौसी ना, हम लोग मौसी बोलते हैं ना, तो मौसी लिखेंगे MAUSI, मौसी। ठीक है, नेक्स्ट है योर मदर्स मदर,
यानी मम्मी की मम्मी को क्या बुलाते हैं हम लोग? तो मम्मी के मम्मी को हम लोग नानी बुलाते हैं, तो नानी, NANI, नानी। ठीक है। योर फादर्स सिस्टर, यानी पापा की बहन को क्या बुलाते हैं? तो पापा की बहन को हम लोग क्या बोलते हैं? बुआ, बुआ, BUA, बुआ। फिर योर फादर्स मदर, यानी आप अपने पापा की मम्मी को क्या बुलाते हैं? पापा की मम्मी को हम लोग दादी बोलते हैं, DADI, दादी। ओके, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया आज, समझ गए? तो आज का वर्क, सारा वर्क करके दिखाएंगे शाम तक। ओके, अगले दिन हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।